नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। वर्ष 2025 का आगाज़ हो चुका है और जिस तरह से 2024 में आप सबने मेरे पे स्नेह रखा, मुझ पर आशीर्वाद लुटाते रहे, उम्मीद करता हूँ 2025 में भी उसी तरह का स्नेह और उसी तरह का आशीर्वाद मेरे पर आप लोगों का बना रहेगा। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आपके और आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के चेहरे पर वर्ष 2025 के हर दिन मुस्कान छाई रहे, हर दिन आपका मंगलमय हो, ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। हालांकि शुरू के जो 1 जनवरी को शायद व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए ठीक नहीं था, इसलिए मैं 1 जनवरी को 2 जनवरी को आपके सामने विशेष पॉलिटिकल स्टोरी प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके लिए आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आज एक विशेष सामग्री के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, वर्ष 2025 के नए साल के आगाज़ के साथ ही राजस्थान में भजनलाल सरकार की मुसीबतें काफ़ी तेज़ हो गई हैं और कई तरह की कठिनाइयाँ, कई तरह की बड़ी चुनौतियाँ अब आने वाले दिनों में भजनलाल सरकार के समक्ष आ सकती हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो पहले से ही केंद्र की मोदी सरकार से और राजस्थान की भजनलाल सरकार से भरी बैठी है, कई मुद्दों को लेकर आक्रोश है, नाराज़गी है। और अभी हाल ही में जिस तरह से 9 जिले और भजनलाल सरकार ने ख़त्म कर दिए, उसके बाद तो कांग्रेस पार्टी का जो पारा है वो हाई लेवल पर पहुँच गया है। कल सीकर में एक बहुत बड़ी जनसभा है, नीम का थाना को फिर से जिला बनाने की मांग को लेकर और सीकर को संभाग बनाए रखने की मांग को लेकर। इस तरह से पहले ही कांग्रेस पार्टी ने डिक्लेयर कर दिया था कि अब एक बड़ी रणनीति के साथ आंदोलन शुरू किया जाएगा। जिन जिलों को ख़त्म किया गया है उन जिलों को फिर से बनाने की मांग को लेकर, इसलिए बड़े बड़े आंदोलन कांग्रेस पार्टी की ओर से हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन इससे पहले गुर्जर समाज एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार और स्टेट की भजनलाल सरकार के समक्ष एक बड़ा आंदोलन करने की रणनीति तैयार कर चुका है। करौली के मार्शलपुर में 6 जनवरी को एक बड़ी जनसभा गुर्जर समाज की होने जा रही है। ये जानकारी प्रहलाद खटाना ने, जो गुर्जर समाज के नेता है, उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से दी है और उनकी मांग है कि गुर्जरों को जो 5% आरक्षण देने की जो दिया गया है वो वैधानिक तौर पर अभी तक गुर्जरों को उसका ठीक तरह से लाभ नहीं मिल रहा है। इसलिए जब तक 9वीं अनुसूची में इस आरक्षण को नहीं डाला जाएगा तब तक इस आरक्षण का कोई मतलब नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा है कि राजस्थान सरकार ने जो 70,000 की जो नौकरियां नई वैकेंसी निकाली है उनमें गुर्जरों को पूरा 5% आरक्षण चाहिए। अगर उसमें थोड़ी सी भी कटौती हुई तो गुर्जर समाज इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा और इसी बात को लेकर गुर्जर समाज में आक्रोश है। और अब हालांकि बहुत पहले से जो तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर गुर्जर समाज के नेताओं की मीटिंगों का दौर चल रहा है, आने वाले आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जा रही है। लेकिन जो मार्शलपुर में जो सभा हो रही है उसमें आंदोलन की पूरी रूपरेखा तैयार करने की बात प्रहलाद खटाना ने कही है। यानी एक बार और ये भी देखने को आया है कि जब भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार रही है तभी गुर्जर आंदोलन ज़्यादा उग्र देखने को मिला। आप सबने देखा होगा कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के नेतृत्व में जिस तरह से गुर्जर आंदोलन हुआ था और उस गुर्जर आंदोलन में करीबन 75 गुर्जरों की जानें चली गई थी, सैकड़ों लोग घायल हुए थे, करोड़ों अरबों रुपए की संपत्तियां नष्ट हुई थी। तो शायद उसी तरह के हालात अब पैदा ना हो जाए, क्योंकि अब एक और नरेश मीणा की रिहाई की मांग को लेकर, समरावता कांड में न्यायिक जांच की मांग को लेकर, समरावता कांड में पीड़ित लोगों को मुआवजा देने की मांग को लेकर, जिस तरह से एक और प्रहलाद नाम के शख्स यानी प्रहलाद गुंजल, जिन्होंने पहले ही 10 दिन का सरकार को अल्टीमेटम दिया हुआ है कि अगर 10 दिन में सरकार ने कोई उचित कदम नहीं उठाया उनकी मांग पत्र को लेकर, जो मांग पत्र नगर फोर्ट की महापंचायत में एसडीएम के मार्फत भजनलाल को भेजा गया था मुख्यमंत्री को, अगर उस पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई तो फिर शासन सचिवालय का घेराव किया जाएगा। मैंने पिछले वीडियो में इसकी सारी जानकारी आपको दे दी है। लेकिन अब लोगों का यही कहना है कि ये जो बड़े बड़े आंदोलन आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेंगे, अब निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा होगी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की। क्योंकि अगर देखा जाए तो भाजपा का जो हाईकमान है दिल्ली में, परमानेंट किसी के 5 साल के लिए मुख्यमंत्री, अगर कोई मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त होता है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में इस समय किसी भी स्टेट में, और अगर वो ये सोचे कि मैं पूरे 5 साल तक मुख्यमंत्री रहूँगा, तो शायद ये उस शख्स की गलत सोच होती है। आपने देखा होगा कि गुजरात में किस तरह से मुख्यमंत्री बदल दिया था भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने। इसलिए ये जो तमाम मुद्दे सामने आ रहे हैं, अगर इन मुद्दों को भजनलाल ने
जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ठीक तरह से हैंडल नहीं किया और कहीं ना कहीं इन मुद्दों को लेकर अगर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता है आने वाले चुनावों में, चाहे वो नगर निकायों के चुनाव हो, चाहे पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव हो, तो फिर मुख्यमंत्री भी बदला जा सकता है, मुख्यमंत्री की कुर्सी भी खतरे में पड़ सकती है भजन लाल की। हालांकि काफ़ी साफ सुथरी छवि के राजनेता हैं और पिछले 1 साल में उन्होंने जिस तरह से तमाम विरोधों के बावजूद जिस तरह से शासन को संभाले रखा है और कई तरह की नई योजनाएं, कई तरह के समझौते और कई तरह की उन्होंने जो सौगातें राजस्थान की जनता को दी है वो काफ़ी उल्लेखनीय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये भी सच है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जैसे नेता इस समय ठीक तरह से सरकार के साथ जो एक सपोर्ट मिलना चाहिए उस तरह का सपोर्ट नहीं मिला है। नाराज़गी ज़रूर है, गाहे बगाहे जिस तरह से किरोड़ीलाल मीणा के बयान आते हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं भजन लाल सरकार के सामने बराबर पिछले 1 साल में चुनौतियां बनी रही। लेकिन फ़िलहाल मैं बात कर लेता हूं प्रहलाद गुंजल और प्रहलाद कठाना। मैंने प्रहलाद कठाना के बारे में आप सबको बता दिया है कि वो पूरी तरह से आंदोलन करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। देवनारायण योजनाओं में कई तरह की एक तरीके से कमियां हैं, लापरवाही है और जो जिन मुद्दों को देवनारायण योजना में शामिल किया गया वो ठीक तरह से उनका क्रियान्वयन नहीं हो रहा। ये बात खुद विजय बैंसला भी कह चुके हैं। लेकिन प्रहलाद कठाना ने सोशल मीडिया में अप्रत्यक्ष रूप से मीडिया से बातचीत करते हुए जिस तरह से उन्होंने विजय बैंसला पर निशाना साधा वो भी एक देखने वाली बात है। उन्होंने कहा, उन्होंने नाम नहीं लिया विजय बैंसला का, लेकिन उनका सारा विजय बैंसला का ही था क्योंकि विजय बैंसला कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के बेटे हैं और वो भी सरकार के प्रति नाराज़गी जाहिर कर चुके हैं। लेकिन प्रहलाद कठाना का यही कहना है कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, हालांकि नाम नहीं लिया। उन्होंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी सरकार में जब कोई बात उठाते हैं तो उनकी आवाज़ दब जाती है। तो ये बात उन्होंने विजय बैंसला के लिए यही कही है। इसलिए उनका इशारा था प्रहलाद कठाना का कि अगर आपको आंदोलन करना है तो आप भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सड़कों पर हमारे साथ आइए और फिर आंदोलन करिए, फिर देखते हैं कैसे सरकार हमारी बात नहीं मानती है। उन्होंने ये अप्रत्यक्ष रूप से इशारों में विजय बैंसला को ये बात कही। अब ये बात ज़रूर है कि जिस तरह से गुर्जर समाज में भी मीटिंगों का दौर चल रहा है उससे निश्चित रूप से आने वाले दिनों में गुर्जर समाज भी हमें सड़कों पर दिखेगा। और आप सबको पता है कि नरेश मीणा की रिहाई को लेकर पिछले 1.5 महीने से ज़्यादा जिस तरह से जन समर्थन नरेश मीणा को लगातार उन्हें एक सपोर्ट कर रहा है, लगातार उन्हें समर्थन मिल रहा है और जिस तरह से अब प्रहलाद गुंजल ने एक बहुत बड़ी रणनीति तैयार कर ली है शासन सचिवालय का घेराव करने की, तो ये सारी चीज़ें जब आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगी तो वो न केवल सरकार के लिए बल्कि राजस्थान की पब्लिक के लिए भी काफ़ी मुसीबतें और काफ़ी उलझनें पैदा कर सकती है। क्योंकि अगर प्रहलाद गुंजल के लिए कहा जा रहा है कि वो कोई ये राजनीतिक युद्ध नहीं लड़ रहे हैं, उनका भी ये कहना है कि वे कोई राजनीतिक युद्ध नहीं लड़ रहे हैं। अगर राजनीतिक युद्ध लड़ते तो नरेश मीणा जब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे वो प्रचार के लिए आते, नरेश मीणा का खुलकर सपोर्ट करते, खुलकर समर्थन करते, लेकिन वो कोई राजनीतिक युद्ध नहीं लड़ रहे हैं बल्कि वो एक धर्म युद्ध और कर्म युद्ध लड़ रहे हैं। धर्म युद्ध वो इस तरह से बताते हैं कि नरेश मीणा ने जो कृत्य किया वो कृत्य नहीं करना चाहिए था, लेकिन नरेश मीणा को वह कृत्य करने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा, क्योंकि उसने जो काम किया वो पब्लिक की भलाई के लिए किया। पब्लिक की भलाई के लिए वो लगातार मांग कर रहे थे, पब्लिक लगातार मांग कर रही थी, अपनी मांग को लेकर समझौता की, तो उसमें गुनाह क्या था। और जब वो पब्लिक की मांग के लिए अगर कुछ कदम उन्होंने उठाया तो वो एक तरीके से धर्म के नज़रिए से देखें, धर्म के कर्तव्य के नज़रिए से देखें तो नरेश मीणा की कोई गलती नहीं है, क्योंकि कोई दीन दुखियों की मांग उठाता है, कोई पीड़ित लोगों की समस्या को उठाता है और फिर अगर उससे कुछ गलत कृत्य हो जाता है तो भगवान भी उसको माफ़ कर देता है। ये बात है प्रहलाद गुंजल की। इसीलिए वो कह रहे हैं कि मैं धर्म युद्ध लड़ रहा हूँ, मेरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, हालांकि मैं कांग्रेस पार्टी का नेता हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मेरी सिर्फ इसी बात को लड़ाई है कि नरेश मीणा ने पब्लिक की मांग उठाई थी, ग्रामीणों की मांग उठाई थी और उसके लिए वो काफ़ी लंबे समय तक जेल में भी बंद रह चुका है। लेकिन बाद में समझौता कांड में जिस तरह से पुलिस और प्रशासन की ओर से जो बर्बर कार्रवाई की गई उसके खिलाफ तो कोई कार्रवाई की नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। इसी बात की नाराज़गी है और यही बात है कि वो न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। और अगर नरेश मीणा ने अगर कोई गुनाह किया तो वो एक तरीके से ये उसका कर्म युद्ध था, क्योंकि वो जुझारू संघर्षशील युवा नेता है। एक तरीके से उसका धर्म बनता था, फर्ज बनता था कि वो पब्लिक
पब्लिक की मांग कौन उठाता है? पब्लिक की मांग जनप्रतिनिधि उठाता है। और अगर जनप्रतिनिधि पब्लिक की मांग उठाएगा ही नहीं, वो ये सोचेगा कि नहीं मैं इसमें मेरे के लिए मेरी पर्सनल लाइफ के लिए ठीक नहीं है, ये एक तरीके से नियम कायदों के ख़िलाफ़ ठीक नहीं है, मैं चाहे अगर पब्लिक अगर कुएं में गिर रही है तो कुएं में गिरने दूं, तो ये तो कोई धर्म के दायरे में नहीं आता। ये बात कही है प्रहलाद गुंजल की। इसलिए नरेश मीणा ने एक जो उसका धर्म बनता था, जो उसका कर्म था, वो कर्म किया, वो धर्म उसने अपना निभाया। और अगर उस दौरान उससे कोई गलती हुई तो उसकी वो सज़ा भुगत रहा है। लेकिन सरकार को इतना कठोर भी नहीं होना चाहिए, सरकार को इतना एक तरफ कार्रवाई भी नहीं, एक तरफ सौतेला व्यवहार भी नहीं करना चाहिए कि नरेश मीणा लंबे समय तक जेल में है और जिन जिन लोगों ने चुनाव आयोग के नियमों की अवहेलना की, जिन अधिकारियों ने जबरन वोट डलवाए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ही नहीं करे, तो ये कौन सा न्याय है, कौन सा लोकतंत्र है, कौन सा ये धार्मिक बात हो रही है, कौन सी ये राजनीतिक बात हो रही है? ये बिल्कुल कहीं भी किसी भी तरह से इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसलिए प्रहलाद गुंजल ने ये जो लड़ाई छेड़ी है, वो एक तरीके से वो उनका कहना है कि वो एक धर्म युद्ध और कर्म युद्ध, यानी धर्म युद्ध के साथ उनका कर्म युद्ध भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि अगर नरेश मीणा जैसे एक जुझारू नेता का जो पब्लिक के लिए पिछले 25 साल तक हमेशा सड़कों पर रहा, अगर उसका कोई कैरियर अगर डैमेज होता है, अगर उसे कोई कष्ट पहुंचाता है, तो ये राजस्थान के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि कल उनके सामने भी इस तरह के हालात बन सकते हैं। इसलिए वो बराबर इस पूरे मामले को, नरेश मीणा वाले मामले को उन्होंने पूरी तरह से धर्म युद्ध और कर्म युद्ध सा ही वो समझ रहे हैं और उसी हिसाब से उन्होंने इस पूरे आंदोलन की रूपरेखा तैयार की है। और निश्चित रूप से अगर सरकार अगर 10 दिन में अगर जो अल्टीमेटम प्रहलाद गुंजल की ओर से दिया गया है और अगर वो अल्टीमेटम को सरकार नहीं मानती है, तो फिर जैसा प्रहलाद गुंजल ने कहा भी था कि अगर रैली में आने के लिए जयपुर में जब हम रैली का आयोजन करेंगे और उसमें आने के लिए लोगों को रोका जाता है, उस समय लोगों को रोकने के समय अगर हालात बिगड़ते हैं तो ये जिम्मेवारी रैली में आने वाले लोगों की नहीं होगी, महापंचायत जो रैली का आयोजन कर रहे हैं उनकी नहीं होगी, बल्कि सरकार की होगी, पुलिस की होगी, प्रशासन की होगी। यानी हालात उस दिन उस समय बिगड़ सकते हैं जब रैली में आने से लोगों को रोके जाने की कार्रवाई अगर पुलिस और प्रशासन की ओर से की जाएगी। तो फिर उन्होंने ये भी कहा है कि अनिश्चित काल के लिए ये पड़ाव होगा। तो अगर लंबे समय तक अगर जयपुर में ये पड़ाव चलता है तो फिर निश्चित रूप से जयपुर की पब्लिक को भी कई तरह की परेशानियों से जूझना पड़ेगा। जो रैली में आए हैं वो तो पक्का मन करके आएंगे, क्योंकि उनको तो अपनी मांगे मनवानी है। और जिस तरह से इसमें नरेश मीणा के साथ में सिर्फ अकेला मीणा समाज ही नहीं बल्कि हर जाति बिरादरी के लोगों का उन्हें समर्थन मिल रहा है। बड़े बड़े करणी सेना, आप सबको पता है कि करणी सेना की जो जब आंदोलन करती है तो सरकारों को आखिरकार करणी सेना ने झुकाया है। महिपाल सिंह मकराना पूरा सपोर्ट है नरेश मीणा को। प्रताप सिंह खाचरियावास, अशोक चांदना, कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं का नरेश मीणा को समर्थन है। और बड़ी बात यह है कि गुर्जर समाज भी नरेश मीणा के मामले में नरेश मीणा के बिल्कुल साथ दिख रहा है, क्योंकि हाड़ौती अंचल में गुर्जर और मीणाओं के बीच में जो प्यार मोहब्बत के जो बीज प्रहलाद गुंजल और नरेश मीणा ने बोए हैं, वो बीज अब पौधा बन चुके हैं, पेड़ बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो आंदोलन होंगे, चाहे वो प्रहलाद गुंजल वाला हो, चाहे प्रहलाद खटाना वाला हो, चाहे फिर कांग्रेस पार्टी के आंदोलन हो, तो ये आने वाले दिन भजन लाल सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती साबित होंगे। अब देखना यह है कि भजन लाल सरकार इन तमाम आंदोलनों को किस तरह से हैंडल करती है। नमस्कार दोस्तों।